तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। हम आज आपको दिखाने वाले कुछ अलग लेवल, कुछ अलग करके दिखाने वाले हैं। आज हम आ पहुंचे हैं आरे पे, लेकिन यहाँ जो है लकड़ियों का कोयला भी बनता है। तो वो कोयला बनाते हैं, उनके द्वारा बनाई हुई भट्टियाँ हैं। लेकिन ये भट्टी जो बनाने में जो टाइम लगता है वो वीडियो हम दिखा नहीं पाए। भविष्य में फिर कभी अगर इन भट्टियों का पुनर्निर्माण होता है, कोई एक्स्ट्रा बनती है, तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन हम आपको सिर्फ कोयले का प्रोसेसर दिखाएंगे, कैसे कोयला बनता है और कैसे तैयार होता है, कितने दिन लगते हैं, कोयला कैसे बनता है। तो हमने कोयला बनाने का जो है तरीका उनसे पूछा। फिर हमने सोचा कि हम खुद ही कोयला क्यों ना बना के आपको दिखाएँ। तो हम कोयला बनाने के लिए आ गए यहाँ। पहले आपको मैं ये भट्टी दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो एक तो आप ये भट्टी को देखो। मुझे लगता है थोड़ा साउंड जो है गूंजेगा क्योंकि ये बंद है। ऊपर से देखो, यहाँ दो ईंटें लगी हुई है। तो आप पहले इसकी बनावट देख लीजिए। ये मंदिर की आकार की जो बनी होती है कोयले की, जिसको भट्टी बोलते हैं। और ऊपर आने के बाद ये देखो, चार फिर चार, ये चार जो उंगली है ना, चार उंगली, जैसे कि 4 इंच का डिफरेंस जो है बढ़ता जाता है। और इसी कारण जो है ऊपर से ऐसे होती चली जाती है। यहाँ जाकर इसको जो है बंद कर दिया जाता है। ऊपर का आप आकार एक बार देख सकते हैं। इसको जो है सब्बड़ को ऐसे मारा जाएगा और इससे बाहर जो है ये ईंट गिर जाएगी। बाहर कोई तो है तो नहीं? तो ये देखो दोस्तों, और एक रोशनी का झरोखा कई सालों के बाद यहाँ से नजर आया है। और मुझे लगता है ये बिल्कुल काली जो है अंदर से इसका रंग है। इसके अंदर ये रोशनी अलग सी सूरज का। और इधर से भी खोलना है, सारे सुराख हमें खोलने होंगे। तो मैं जो है जितने भी ये हमारे साथ जो है आए हुए हैं, और ये वाला सुराख भी खोल दे। तो ये वाला भी हम खोल देते हैं, ये वाला भी हम खोल देते हैं। नीचे भी आपने, अच्छा इधर भी है साइडों में ये। तो ये वाला थोड़ा खोलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन खोल दिया। अब ये भी खोल देंगे। अब हम ऐसा कोई भी सुराख जो है नहीं छोड़ेंगे। ये नीचे, अच्छा इसके नीचे यहाँ भी सुराख है, हम आपको बता देते हैं। ये भी खुल गया। तो इस साइड में ऊपर और सब खोलेंगे। ये नीचे वाला शायद अभी तक नहीं खुला है, लेकिन खुल जाएगा। खुल गया। तो इधर वाले जो है, ये ऊपर वाले जो हैं, इसमें जोर अच्छी तरह से लग रहा है, लेकिन नीचे वालों जो जोर है अच्छी तरह से नहीं लग रहा है। इसलिए जो है यहाँ लकड़ी रखी हुई है, तो ये सबसे लास्ट में खोला जाएगा। लेकिन ये जो है, और ये वन टेक है। ये देखो, इनमें तो मज़ा आ रहा है खोलने में भी। ये देखो, कोई बाहर ना हो, इसलिए धीरे धीरे इसको। एक ये रहा। तो ये राजेंद्र जी हमें बता रहे हैं, राजेंद्र जी नाम है ना आपका। हम खोल रहे हैं। इस साइड भी कोई होना चाहिए। अब मैं राजेंद्र जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार देख लीजिए। ये हमने नहीं खोला, ये वाला हमने नहीं खोला क्योंकि लकड़ी लगी हुई है इसके आगे। बाकी सारे हमने खोल लिए। तो ये देख सकते हैं, जब से ये सुराख खोले उसके बाद जो है कुछ उजाला नजर आया हमें। अब इसके अंदर जो है, जो लकड़ी रखने का प्रोसेसर है वो हम आपको दिखाएंगे। और काम करने से जो है सांस जो भरने लग गया, क्योंकि शरीर थोड़ा मोटा जाता है। इसमें कोई छुपाने वाली बात है नहीं। तो ये हम लकड़ी लेकर आ गए हैं, और राजेंद्र जी हमारे साथ जो है हमें बताएंगे थोड़ा, क्योंकि हमें नॉलेज थोड़ा कम है। अब थोड़ा मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट कराऊँ, हल्की फुल्की लाइट जला सकते हैं आप, 1 नंबर वाली। तो ये देखो, ऐसे लकड़ियों को पहले लगाना होगा। इसके पीछे क्या राज होता है? ये ऐसे ये डाटा पास ऊपर होता है इसका। अच्छा, ये जो मोटे वाला, एक इसमें एक चीज़ भी और ध्यान रखने वाली होती है लकड़ी की। जो ये पतले वाला सिरा है ये नीचे रखा जाता है, और जो मोटा हिस्सा है वो ऊपर रखा जाता है। हर लकड़ी का ऐसा ही रखा जाएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब ये जो है, इसका ये हिस्सा पतला है और ये मोटा है, तो हमें इस तरह रखना होगा। और दीवार के पास में, अब ये इसका मुझे पता नहीं कौन सा मोटा है कौन सा पतला है। तो ये राजेंद्र जी रखेंगे, क्योंकि इसका नॉलेज भी नहीं है।
अब जो है प्रोसेसर हो चुका है, ये पतले वाली जो डंडी है ये जो लग चुकी है, अब इससे ज़्यादा ये नहीं लगेगी। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, सुमन जी कृपया एक बार साइड हटिए। ये देखो, ये जो है इसको आप पतली बोलो मोटी बोलो जो भी बोलो, लेकिन कहने का मतलब ये जो साइड का हिस्सा जो कवर किया था हमने चारों तरफ ऐसे लगाई हुई है, और ये थोड़ी टेढ़ी गिर गई, इसको वापस फिर हम खड़ी कर देते हैं। क्योंकि जो नियम ये कहता है, सिद्धांत ये कहता है कि जो भी लकड़ी लगेगी वो सीधी लगेगी बिल्कुल, और मोटा हिस्सा ऊपर होगा, पतला सिरा नीचे होगा, ऐसे लगेगी। अब प्रोसेसर 2 की बारी है, अब जो है मोटी लकड़ियाँ इसके अंदर डलेगी, इतना जो लेवल ऐसे होगा। आगे हम आपको दिखाएंगे, तो बने रहे वीडियो में साथ में। तो दोस्तों काफ़ी टाइम हो गया हमें, लेकिन एक चीज़ आपको मैं और बता देना चाहता हूँ। ये देखो, इसके अंदर जो है अभी छोटे छोटे गुटके डाल रहे हैं हम। ये धीरे धीरे, पहले एक छोटी लेयर थी, फिर एक मोटी लेयर है। और मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ हमने पीछे जो है बारीक लकड़ियाँ लगाई है, उसके बाद मोटी लकड़ियाँ लगाई है, लेकिन जो यहाँ गैप रह जाता है, हम बोलते हैं उसको, गैप को बोलते हैं हमारी भाषा के अंदर जगह खाली, यानी जो ये उकरांस बोल दो, जिसको क्या बोलते हैं, ताऊ जी अभी बोल रहे थे 2 मिनट पहले, मैं भी बोलता था वो, ये जो गैप बीच में जो जगह रह जाती है ना, थोत, हाँ इसको हम बोलते हैं थोत। अच्छा? ये थोत नहीं रहनी चाहिए बीच में। ये देखो जैसे हाथ जा रहा है ना यहाँ, ये देखो ये चीज नहीं रहनी चाहिए, इसलिए इसके अंदर गुटके डालेंगे इसके अंदर डालेंगे गुटके। आग लगाना है, ऊपर लगाना है। यहाँ हाँ वहाँ पर, यहाँ लगा दें, हाँ यहाँ तो जहाँ आग लगेगी ना ये गुटका लगेगा। वहाँ ये गुटका लगेगा। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से आग लगेगी। ये जो मात्र एक बड़ा सुराग जो पीछे दिखाई दे रहा है ना, वहाँ से आग डलेगी, वहाँ बड़े छोटे गुटके जो है वो डल रहे हैं। और यहाँ जो गैप रह रहा है इसके अंदर भी गुटके डलेंगे, यहाँ जो गैप है इसके अंदर भी लकड़ी डलेगी। गैप 1% भी नहीं रहेगा, और यहाँ जो है गुटके डल रहे हैं, क्योंकि यहाँ आग डलेगी, आग जलानी पड़ेगी। वो आग किस तरह जलाई जाएगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल ये देखो, ये जो गुटके हैं ये उसके अंदर डाल रहा हूँ मैं, और आपको मैं बता दूँ, उसको अच्छी तरह से फोल्ड कर दिया जाएगा, और बताएंगे हमें ताऊ जी कि कितने डालने हैं कितने नहीं डालने हैं। जब तक ताऊ जी बोलेंगे तब तक हम इसके अंदर डालते रहेंगे गुटके। ये लकड़ी के छोटे टुकड़े, सबसे छोटा हिस्सा, जिस तरह खरपतवार होती है ना कोई चीज़ की बची हुई, तो ये लकड़ी का वैसे तो एक हिस्सा ही है, बचा हुआ छोटा हिस्सा है, ये यूज में नहीं आता, लेकिन ये सबसे बड़ी भूमिका यहाँ अदा कर रहा है। भूमिका आप समझ रहे होगे मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरा भूमिका से मतलब है जो यहाँ इसका जो यहाँ भूमिका का मतलब, यार पहले तो मैं जानता था, जब से भूमिका लेकर आया हूँ उसके भूमिका का मतलब यहाँ इनका क्या स्थान है, क्या काम है इनका, यहाँ क्या उपयोग है इनका, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ इनका क्या उपयोग है यहाँ। तो जो है ये जो है यहाँ, ताऊ जी आप बता देना हमें बस। तो ये जो है ताऊ जी ने बता दिया हमें, यहीं लगेगी, और यहाँ लगा रहे हैं हम। तो भूमिका चाहे किसी भी चीज़ की हो, वो बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, और हर एक जगह हर एक चीज़ की भूमिका होती है, ठीक है। तो ये देखिए आप, अब जो गैप है इसका फोल्ड कर दिया जाएगा, इसके अंदर जो जो उकरांस है, जो सुराख है, जो स्थान है, उसको भर दिया जाएगा, और थोड़ी देर के बाद हम मिलते हैं आपसे। काफ़ी टाइम हो गया, करीबन 2 घंटे हो गए दोस्तों। तो दोस्तों अब मोटे भी लकड़ लगा दिए वापस जो है इसके ऊपर, क्योंकि चारों तरफ जो है पतली लकड़ियाँ हो जाएगी, शायद यही सिस्टम है। पतली लकड़ियों का घेरा बना था एक चारों तरफ, तो उस घेरे में जो है ये हिस्सा खाली रह गया। अब मुझे लगता है ये हिस्सा भी जो है इन्हीं लकड़ियों से जो कवर किया जाएगा, ये इधर वाला भी घेरे में। तो चारों तरफ जो है, अब पहले 3 तरफ थी, अब चौथा हिस्सा जो है ये अब चारों तरफ हो जाएगी पतली लकड़ियाँ, क्योंकि इस साइड में पतली लकड़ियाँ लग जाएगी। अब इसको किया जाएगा बंद। तो राजेंद्र जी इसके बाद उस साइड से आग जलाएंगे, पीछे से आग जलाएंगे। आग जलाने का क्या प्रोसेसर होगा आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी बारी आ गई है कोयला भट्टी को बंद करने की। कोयला अंगीठी, कोयला भट्टी,
कोयला चिमनी जो भी है, इसका नाम आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर, भांति भांति के नाम इसको आपको मिलेंगे गूगल पर। अब इसको बंद करने का समय आ गया। एक साइड से जो इसका मुंह खुला था, तो अब उसको बंद कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैंने एक बात और नोट की है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब हम लकड़ी लेकर आए थे, ताऊ जी ने क्या कहा कि मैंने सोचा ये लकड़ी गिल्ली, इसको निकाल देते हैं। मैंने बोला ये गिल्ली लकड़ी इसको मत लगाओ। तो ताऊ जी का कहना ये है कि इसमें गिल्ली चाहे कितनी गिल्ली लकड़ी हो, देखो सारी गिल्ली होगी तो चलेगा नहीं। ताऊ जी से हमने पूछा था कि सारी गिल्ली लगा दे फिर तो इसके अंदर, तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन अगर कुछ हिस्सा जैसे कि इसके अंदर लगती है, आप क्विंटल और उसमें मत जाओ। आपको मैं किलो के हिसाब से बता देता हूँ, क्योंकि किलो की भाषा हर आदमी समझ जाता है। क्विंटल, मण, ये जो है शब्द वही समझ पाता है जिसको तौल का सही अनुपात हो। लेकिन आपको मैं किलो के हिसाब से बताऊँ, 100 किलो अगर लकड़ी इसके अंदर लगती है, अब फिलहाल इसके अंदर 500 किलो के आसपास लकड़ी लग चुकी है। लेकिन मैं आपको बता दूँ 100 किलो के आसपास लकड़ी अगर इसके अंदर लगती है, 100 किलो के आसपास, तो उसके साथ में 10 या 20 किलो लकड़ी, यानी 5वां हिस्सा जो है इस लकड़ियों का गिल्ला अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 500 किलो लकड़ी लगी है, उसमें 100 किलो लकड़ी अगर गिल्ली भी है ना, तो वो भी जो कोयला बन जाएगी। ये देखो बिल्कुल गिल्ली। और ये जो लकड़ी है इसमें गिल्ली लगाई हुई है साइड में, वैसे जानबूझ के गिल्ली नहीं लगाई, लेकिन कुछ गिल्ली थी तो ताऊ जी ने मना नहीं किया, उन्होंने कहा चलने दो कोई बात नहीं। अब इसको बंद कर रहे हैं। बंद करने के बाद इसको ऊपर से लिपा जाएगा। हाँ ताऊ जी, इसको लिपा जाएगा। लिपना बोलते हैं पोतना जिसको, यानी ये जो यहाँ से ऐसे लीप रखा है ना, वैसे इसको फोल्ड कर दिया जाएगा ताकि हवा बिल्कुल यहाँ से ना निकले। लेकिन वो जो छिद्र है उसके बारे में मैं आपको जो जिया जाल है वो बाद में बताऊंगा, जब अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी उधर, जब उसके अंदर आग जला दी जाएगी। और आप देख सकते जैसे अंदर से कोई थोथ, जो हम बोल रहे थे गैप ना रह जाए लकड़ियों के बीच में, उसी तरह इन ईंटों के बीच में भी गैप ना रह जाए और बिल्कुल अच्छी तरह से कवर हो जाए। तो अच्छी तरह से इसको ठोका पीना जा रहा है। ये चिनाई हमको आती नहीं थी, इसलिए हमने चिनाई नहीं की, सिर्फ और सिर्फ ताऊ जी को जो है सहयोग देने के लिए बोल दिया कि हम ईंटें वगैरह पकड़ा देंगे। तो अब जो है ये गेट बिल्कुल बंद हो चुका है और इसको लॉक भी कर दिया गया, जो मैंने आपको बताया था कि ये गिर ना जाए, इसलिए इसके जो है स्टेपनी वगैरह लगा दी गई है, जो मिट्टी की या फिर गुटके की इसकी जो लकड़ी के टुकड़े उसकी है। अब ये लेकर आए हम मिट्टी, और ये मिट्टी जो है जमी हुई है इसी बाल्टी के अंदर, और इस मिट्टी से इसके ऊपर लगेगा गारा, लिपा पोती होगी इसकी। अगर आप अपनी भाषा में समझो तो इसके ऊपर अब हम जो टेप लिपाई करेंगे, इसको लिपाई किया जाएगा। तो अब इसको बारीक किया जा रहा है। ये देखो पानी सुमन लेकर आ रही है और इसको किया जा रहा है बारीक इसी के अंदर। तो इस मिट्टी को थोड़ा बारीक कर लेते हैं। तो ये लाल मिट्टी है दोस्तों। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये मिट्टी जो है वो लाल है, और लाल मिट्टी जो है सबसे बढ़िया मानी गई है लीपने के लिए, गारा लगाने के लिए, पोतने के लिए। तो घर में पहले गारा लगता था जब कच्चे मकान होते थे। अब कच्चे मकान इंडिया में जो है 80% ख़त्म हो चुके हैं। 20% अब भी ऐसी आबादी है जो कच्चे मकान का यूज कर रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं 80% लोगों के पास जो है बिल्कुल मॉडिफाई घर हो चुके हैं। 20% लोग जो लोकल मकानों में रह रहे हैं, हम आपको बता दें उसमें इसी का जो होता है यूज। और अभी बुद्धराम जी मेरे को बोल रहे हैं कि इसमें पानी और डालना पड़ेगा, क्योंकि पानी की जो है कमी आ गई। तो अभी जो है गारा भी हमारा तैयार है। गारा साथ में एक्स्ट्रा और भी आ रहा है, इसको गारा बोलते हैं हम, और गारा ही बोलते हैं, मिस्त्री भी इसको गारा ही बोलते हैं, हिंदी भाषा में भी गारा, मैंने तो गारा ही सुना है। तो ये जो तैयार है लीपने पोतने के लिए जो हमने मटेरियल तैयार किया वो तैयार है, और ये भी बंद है। आगे से जो नए स्टॉक आ रहे हैं, ट्रक जो आगे से आ रहे हैं, लेकिन अब बुद्धराम इसको लिपा पोती करेंगे। इन्हें ज़्यादा नॉलेज है इस चीज़ की। तो ये देखो दोस्तों, ऐसे जो है काम बनेगा। और मैं चाहता हूँ कैमरामैन से कि थोड़ा सा पीछे रखें, क्योंकि हाथ अगर आ गया कैमरे की सीध में तो कैमरा अंदर ही घुस जाएगा इसके। और ये देख सकते हैं आप दोस्तों। तो दोस्तों ये देखो आप, बिल्कुल एकदम बारीक से इसको लिपा जा रहा है। और ये जो यहाँ जो थोड़ा गैप है, गैप यानी जो भी जगह अगर रहेगी तो उसको स्पेस को जो है बंद किया जाएगा, क्लोज किया जाएगा। स्पेस जो है बिल्कुल भी नज़र नहीं आना चाहिए। स्पेस में बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं करते अमित जी, सॉरी सुमन जी, तो है स्पेस नहीं होना चाहिए। स्पेस के अंदर ईंट की मारेगी।
तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये ईंट की बाद में मारेगी, पहले इस ईंट को पोतना ज़रूरी है। इसका जो है इतना हिस्सा अभी तक पोत लिया गया है और ये भी जल्दी जल्दी पोत लिया जाएगा। आपकी आंखों के सामने होगा जो कुछ होगा। तो दोस्तों पहले तो आप इस साइड में देखिए, ये जो है भट्ठी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब सिर्फ इसमें आग जो है प्रज्वलित करने की ज़रूरत है, आग को जगाने की ज़रूरत है। उधर देखो अग्नि की तैयारी हो रही है, मैं दिखा दूं। ये हाथ धो रहे हैं अपने जब तक। और इधर देखिए, ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहाँ से जो है इसमें बाहर से और हल्की जो लकड़ियाँ होती है ना, जो जलने में जल्दी एक्टिव हो, ये बिल्कुल बारीक जो ऊपर की परत होती है लकड़ी की, और ये एक काम करेगी पेट्रोल की तरह। तो इसको लगाया जा रहा है इसके अंदर, और फिर अलग से जो है थोड़ी आग जला कर लाएंगे और इसके अंदर डालेंगे। यहाँ से भी शायद थोड़ा हल्का फुल्का मुझे लगता है लीपना पड़ेगा ना, तो लीपना पड़ेगा इसको हल्का फुल्का। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, तो ये देख सकते हैं, ये सुराग है यहाँ पर, ऐसा ही सुराख एक यहाँ है, एक उधर है, एक ऊपर है, ऐसे ऐसे कई सुराख है, जगह जगह बनाए हुए हैं। और उनकी एक लेयर बनाई गई है, जैसे ऊपर पहले 3 सुराख है, 4 सुराख है, फिर उसके बाद 3-4 नीचे है, और उसके बाद फिर लास्ट में ये देखो यहाँ भी सुराख है। हमने शुरुआत में आपको दिखाए थे, और ये सुराख साथ के साथ में बंद होते चलेंगे। तो बंद होने का इनका प्रोसेसर क्या होगा वो मैं आपको बता दूं। इसमें पहले अग्नि जलाई जाएगी, और जैसे जैसे अग्नि जलेगी तो 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, या 4 दिन लगे, या पता नहीं 1.5 दिन लगे, जितना भी टाइम लगेगा। जब यहाँ आग दिखाई देने लग जाएगी इस रेंज में यहाँ तक, तो इसको जो है बंद कर दिया जाएगा। फिर 5-7 दिन के बाद जब यहाँ आग आ जाएगी तो इसको भी बंद कर दिया जाएगा। और जब नीचे आग दिखाई देने लग जाएगी, नीचे वाले सुराख में देखेंगे, वहाँ जब आग दिखने लग जाएगी तब उसको भी जो है बंद कर दिया जाएगा। ये प्रोसेसर चलेगा। अब आग जलाने के लिए जा रहे हैं, तो आ जाओ हम आपको दिखा देते हैं। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ चूल्हा है और मेरा मन कर रहा है यहीं रुक जाऊं मैं, लेकिन क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है और यहाँ लग रही है मेरे को गर्माहट। और ये देखिए, अब इसमें आग डालकर ले जाएंगे यहाँ से। खीरे जो है तैयार हो चुके हैं, वो इसको जला के पहले ही रख लिया गया था, और साथ के साथ में जो है पानी भी गर्म हो जाएगा। इससे स्नान कर सकता है कोई भी, और पानी पीने के लिए भी यूज़ हो सकता है। गर्म पानी है, साफ़ है बिल्कुल। थोड़ा बहुत अगर इसमें कुछ कचरा चला जाता है तो उसको सफाई कर छान कर पी लिया जाएगा, सही पानी। और आग की जो मात्रा है वो मेरे को लगता है ज़्यादा नहीं ले जा रही है। इतनी सी आग से काम बन जाएगा राजेंद्र जी? इतनी सी आग से जो है वो पूरी जल जाएगी। बस यहीं जाकर जो है नॉर्मल जो है आग लगाने में और यहाँ भट्ठी की आग में फ़र्क होता है। क्योंकि अगर हम घर पे आग लगाते हैं तो ज़रूरी नहीं है वो सारी दूर तक चलेगी, वो कहीं बंद हो सकती है। लेकिन इसमें ऐसा क्या होगा वो हम आपको दिखाने वाले हैं कि ये आग बंद नहीं होगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, वो भी एक अंदर। और साथ में जो है बाहर आग जल रही है ना, तो इससे जो कोयले की राख बन जाएगी। ये देखो, ये वाली ऐसी राख बन जाती है यहाँ, तो कोयला नहीं बनता बाहर जब आग लगाते हैं तो। लेकिन वहाँ जो आग जलेगी ना, तो उससे कोयला तैयार होगा। वो कोयला हम आपको दिखाएंगे जब वीडियो के लास्ट में, जब हम भट्ठी को खोलेंगे तब। लेकिन फ़िलहाल हम आपको आग जलाकर दिखा रहे हैं। लास्ट तक बने रहे वीडियो में। वीडियो के अंत में हम आपको दिखाएंगे खोलकर कि कैसा कोयला तैयार होगा और कैसे कोयला बनेगा। अब सिर्फ इतनी सी जो है आग लेकर जाएंगे हम। ये थोड़ा गर्म हो गया है क्योंकि लोहे का है, तो इसको पकड़ने के लिए जो कपड़ा यूज़ किया जा रहा है ताकि गर्म ना लगे। अब ये इतनी सी आग है, इसको ले जाया जाएगा। राजेंद्र जी के साथ में चल रहा हूँ। ये देखो दोस्तों, अभी आग आ चुकी है और इसके अंदर आग डाली जाएगी। सीढ़ी नहीं है क्या यहाँ पे? पैड़ी हमें मिली नहीं, लेकिन राजेंद्र जी अपने हल्के फुल्के शरीर का यूज करते हुए इसके अंदर आग डालेंगे। और ये देखो, आग इसके अंदर डाली जा रही है। सौरभ जी, मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ ऊपर चढ़ जाओ उस कोयले की जो
वो बोरियां हैं वहाँ ऊपर, तो वहाँ से सही दिखाई देगा। हाँ उसके ऊपर खड़े हो जाओ, ये देखो, और ऊपर चढ़ सकते हो दूसरी वाली बोरी के। हाँ यहाँ बस यहाँ से देखो, तो ये देखो आप, ये कोयला जो है बनने के लिए अब रेडी हो जाएगा और ये जल जाएगी, पक्का विश्वास है? जल जाएगी। अच्छा जी, तो कितने समय के बाद ये आग जो है अच्छी तरह से पता लगने लग जाएगी, जल जाएगी? अभी 1 घंटा लग जाएगा इसमें। 1 घंटे के बाद जो है सारी आग जलने को लग जाएगी। तो 1 घंटे के बाद का सीन भी हम आपको दिखाएंगे कैसे होता है। अभी जो इसके अंदर कोयला डाल दिया गया है और अब जो है क्या किया जाएगा वो राजेंद्र जी हमें बताएंगे। तो अब कुछ और अलग से किया जाएगा, वैसे ही छोड़ दिया जाएगा? छोड़ जाएगा अभी, ये ऐसे ही दे देगा। अब ये जो जैसे है वैसे ही रख दिया जाएगा। फिर वो बाद में बंद करी जाएगा, इसका अंदर जल जाएगी। जब अंदर आग जल जाएगी तो यहाँ से बंद कर दिया जाएगा, सिर्फ ये वाला हिस्सा एक बार। हाँ, बाकी सभी हिस्से जो है खुले रहेंगे इसके। खुले रहेंगे। और आप देख सकते हैं हवा जो लग रही है, क्योंकि ये ऊपर का हिस्सा है। मुझे लगता है कि अगर हवा बिल्कुल ना चल रही हो तो हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत आती हो ना। अगर बिल्कुल हवा नहीं चल रही हो तो भी नहीं आएगी, फिर भी जल जाएगी। जल जाएगी। अच्छा, अब शुरू हो गई। तो मैं तो सोच रहा था यहाँ कोई हवा वगैरह अगर मारनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि वैसे भी हवा चल रही है और इधर का हिस्सा बिल्कुल खाली है। आप देख सकते हैं, कैमरे को एक बार घुमा के दिखा देंगे कैमरामैन। इधर से जो है हवा आ रही है, ये देखो, इसमें धुआं ही धुआं हो जाएगा खूब। तो पोल्यूशन तो होता है हल्का फुल्का, मैं आपको बता दूं, लेकिन क्या बताएं, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, कोयला बनाना भी ज़रूरी है, हमें ज़रूरत होती है कोयले की। और ये देखो आप, अभी तो यहाँ पर आग जली है सिर्फ, क्योंकि यहाँ तो हमने कोयला जो अभी जला कर लेकर आए हैं वो यूज किया है। जब ये सारी आग जल जाएगी तो हम आपको दिखाएंगे 1 घंटे के बाद का व्यू। तो दोस्तों करीबन 1 घंटे का टाइम हो गया है, 10 या 5 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, सवा घंटा भी हो गया हो या 5-7 मिनट कम रह गई है। हमने टाइम नहीं देखा, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि अब हमको जाना है गाँव में। तो अब इसको संभालेंगे हम 9-10 दिन बाद, 8 दिन बाद, जब भी। और बाकी जो बीच का समय रहेगा वो जो राजेंद्र जी यहाँ रहते हैं वो इसको संभालते रहेंगे। उसके बाद आपको खोल के दिखाएंगे 9-10 दिन के बाद, जो भी टाइम लगेगा वो हम आपको बता देंगे। लेकिन अब आप देख सकते हैं 1 घंटे के बाद इसमें ना तो तेल डाला गया है, ना किसी प्रकार का ईंधन डाला गया है, बस वो कोयले डाले गए थे जो शुरुआत में डाले गए थे। उसके बाद अब 1 घंटे के बाद ये देखो अपने आप जलने लग गई है, ये देखो आग। और जो है गरम गरम सा मेरे को यहीं भी महसूस हो रहा है, काफ़ी ठंड है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, ये अक्सर भट्टियाँ जो है खेत में होती है या कहीं बाहर होती है, ऑन रोड होती है, रोड के पास होती है। अगर किसी भाई को ठंड लग रही हो रास्ते में और रात का समय हुआ कहीं, तो अगर ये भट्टी हो तो इसके पास में अगर आकर लेट भी जाए ना, ये देखो यहाँ तो सब कुछ माहौल है, रहने के लिए भी सब कुछ है, घर भी है। कई बार ऐसा होता है रास्ते में हमें ठंड लगने लग जाती है, साधन वगैरह हमारे पास होता नहीं, कोई बाइक वगैरह होता है या फिर पता नहीं क्या परिस्थितियाँ होती है बंदे की, तो रात को अगर ठंड लगने लग जाए तो वो इसके पास अगर लेट भी जाए ना, तो उसको ज़रूरत नहीं चादर की भी, चाहे कितनी ज़ोर से ठंड क्यों ना पड़ रही हो। या 4 दिन के बाद इस भट्टी के पास अगर आप लेटोगे, यहाँ अगर आप लेट जाते हो या बैठ जाते हो, इसके पास रहते हो, तो आपको बिल्कुल भी जो है ठंड नहीं लगेगी। इतनी गर्माश, इतना हीट अंदर से आ रहा है, और वहाँ इसके चारों तरफ जो है हीटिंग पावर एक जनरेट हो जाएगी। इसका जो इतना हिस्सा है वो बिल्कुल गर्म रहेगा, चाहे कितनी ठंडी हवा क्यों ना आए बाहर से, चाहे धुंध पड़े, ओले पड़े, कुछ भी हो, बारिश हो। बारिश में देखो जो बारिश ऊपर गिरेगी वो तो गिरेगी, लेकिन ठंड नहीं लगेगी इसके पास में, ये हमारी गारंटी है और इस भट्टी की भी गारंटी है। तो यहाँ तक जो है धुआं दिखने लग गया, मैं आपको बता दूं। तो ये देखो दोस्तों आग कैसे जल रही है अब, और ये करीबन 1-1.5 घंटे के बाद जल रही है, और यहाँ तक भी धुआं निकलने लग गया है। सभी जगह से हल्का हल्का धुआं जो है बाहर आ रहा है, लेकिन आग जैसे जैसे जहाँ जहाँ दिखाई देगी वहाँ से बंद कर दिया जाएगा। अब इसको यहाँ से भी कुछ समय के बाद जो है बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि जो आग जो ज़ोर शोर से चलने लग गई है। हमने सिर्फ इसके अंदर कोयले डाले थे, जले हुए थोड़े, जो ताज़ा कोयले होते हैं वो। और ये देखो अग्नि अपने आप फक फक से, आपको शायद कैमरे में साफ दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन ज़ोर से अग्नि जल रही है बिल्कुल।
और यहाँ तक हीट आ रही है। अभी फ़िलहाल यहाँ तक हीट आ रही है। मेरा हाथ बिल्कुल गर्म है और कैमरा भी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसके आगे जो फोम लगा हुआ है मैं सोचता हूँ वो गर्म ना हो जाए, कैमरे को दूर रखा जाए। और ये देखो, अब इसको बंद कर दिया जाएगा थोड़ी देर बाद। जो बाद में धुआं नीचे से निकलेगा, उधर से भी निकलेगा, और धीरे धीरे 2-4 दिन 5 दिन धीरे धीरे इसको बंद कर दिया जाएगा। लास्ट का हिस्सा लास्ट में बंद होगा और उसके 1 दिन 2 दिन बाद इसको खोल लेंगे। अब इसको बंद किया जा रहा है दोस्तों। देखो, बंद करने के लिए बोल दिया था कि अभी ऊपर का हिस्सा जो है इसका बंद कर लेते हैं। तो बंद करने के लिए ऊपर का जो हिस्सा, सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा ना, एक ही हिस्सा बंद करना है ना, ऊपर वाला। तो जो ऊपर का हिस्सा वो अभी फ़िलहाल बंद करेंगे। बंद करने के लिए इसके ऊपर लगाएंगे ईंटें और फिर इसको बंद कर दिया जाएगा। तो गारा हम ले आए जो थोड़ी देर पहले हमने यूज़ किया था, 1-1.5 घंटे पहले, और बुधराम जी रेडी है। इसके ऊपर ईंट लगाकर इसको बंद कर लिया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि सावधानी बरतें, क्योंकि आग का मामला है, तो थोड़ी सावधानी से काम किया जाए और सावधानी से जो इसको बंद किया जाएगा। अंदर एक भी ईंट ना गिरे। तो ये देखो, गर्म है क्या बुधराम जी? वैसे सर्दी में थोड़ी जो है ना आग ज़्यादा गर्म नहीं लगती। देखो, जैसे ही बंद किया गया है तो तुरंत बाद जो है दूसरे हिस्से से धुआं ज़्यादा निकलने लग गया है। यहाँ से जो धुआं ज़्यादा निकलने लग गया है, क्योंकि वो हिस्सा जो है बंद हो रहा है। उधर देखो, लिपा पोती चल रही है, और ये जो लिपा पोती है ये सुमन और बुधराम जी जो है मिलकर कर रहे हैं। मिट्टी जो है सूखी है, तो सूखेगी थोड़ी देर बाद। ये फिलहाल इसको बंद कर दिया जाएगा। बंद करने का मतलब इसको बंद करना है, गिल्ले से और सूखे से इसका कोई मतलब नहीं है। अगर बंद हो जाती है गिल्ले से भी सूखे से तो कोई मतलब नहीं। अब इसको बंद कर दिया जाएगा। सिर्फ एक ऊपर वाला सिरा जहाँ से आग जलाई गई थी, बाकी सभी हिस्से इसके खुले रहेंगे, धीरे धीरे बंद होंगे। तो अभी फ़िलहाल इसको बंद, क्या उतारूं? तो ये देखो, या उतारी या क्या है, या लेडीज है? हाँ, मिट्टी लेडीज है, स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों ये देखो, अब यहाँ से धुआं निकलने लग गया है, लेकिन ये जो वाले सुराख है ये बंद होंगे कम से कम 2 दिन बाद, 2 या 3 दिन बाद, क्योंकि उसके बाद अब जो पीछे वाला हिस्सा हमने बंद कर दिया और उसके बाद वहाँ से धुआं निकला है। यहाँ से धुआं कभी कभार निकलता है। आप ये सोच रहे होंगे कि अचानक आता हुआ बंद हो गया, तो ये धुआं तो इसलिए निकल रहा है, लेकिन आग जो यहाँ तक अभी तक नहीं पहुँची है। पहले वहाँ ऊपर वाले सिरे में जाएगी, उसके बाद नीचे आएगी, फिर धीरे धीरे करके नीचे आग आएगी और उसको बंद कर दिया जाएगा। फिर कोयला तैयार होगा, वो प्रोसेसर आपको दिखाई देगा बाद में। ये देखो, अभी तक ये मिट्टी वाला हिस्सा है, और ये देखो सारा धुआं जो है निकलने लग गया, और खूब धुआं ही धुआं हो गया। यहाँ पे धुआं जो है यहाँ भी दिखाई दे रहा है, ये देखो, लेकिन अग्नि यहाँ अभी तक दिखाई नहीं दे रही। इसके अंदर धुआं हो गया है सारी के अंदर, ऊपर से धुआं निकलने लग गया है, वहाँ से धुआं निकलने लग गया है। तो धीरे धीरे जो धुआं नीचे आता रहेगा और इसको धीरे धीरे जहाँ जहाँ आग दिखाई देने लग जाएगी वहाँ से इसको बंद कर दिया जाएगा। ऐसे ऐसे करते करते नीचे की तरफ जो बंद करते, लास्ट में जो यहाँ नीचे इस जगह पर सुराग है, वहाँ जब आग दिखाई देने लग जाएगी तो उसके बाद उसको भी बंद कर लिया जाएगा। फिर 1-2 दिन के लिए इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाएगा। 1 दिन के बाद उसको खोल लिया जाएगा, क्योंकि जब बिल्कुल बंद हो जाता है कोई भी सिस्टम, कोई भी कमरा, कुछ भी, अगर उसके अंदर कुछ देर तक अग्नि जलाई जाएगी तो वो फिर ऑक्सीजन को ख़त्म कर देगी। उसके बाद जो अग्नि नहीं जलेगी, तो नीचे से बंद हो जाएगी। जब ये पूर्ण रूप से बंद हो जाएगी तो ऑटोमेटिक जो इसके अंदर आग है वो बंद हो जाएगी, दमकस हो जाएगी, गुम हो जाएगी। तो उसके बाद जो वहाँ की वहाँ बंद हो जाएगी और वो कोयला बन जाएगा। और ये देखो, सुमन और बुधराम जो पीछे कार्रवाई पे लगे हुए हैं बंद करने के लिए। इसको अब हम खोलने वाले हैं, क्योंकि 9 दिन हो गए हैं और 9 दिन के बाद इस भट्टी को हम इससे कोयला निकाल कर आपको दिखाने वाले हैं। कैसा कोयला निकलेगा और क्या जो है कोयले की कंडीशन है, क्योंकि जब हमने ये कोयला लगाया था तो आपके सामने वीडियो बनाई थी और उसके बाद अब निकालने के लिए हम आ पहुँचे यहीं पर। लेकिन ये जो जगह स्थान हमारा नहीं है, लेकिन ये चीज़ जो आपको दिखा रहे हैं वो हमने आपके सामने दिखाई थी पहले, अब निकालते समय हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले करेंगे हम यहाँ सफाई, क्योंकि जो भी कोयला होगा वो नीचे गिरेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, तो सफाई होनी ज़रूरी है, क्योंकि कोयले का जो है मिस यूज़ ना हो, कोयला यूज में भी आएगा। तो सबसे पहले करते हैं यहाँ सफाई, उसके बाद खोलेंगे। और ये खोलने के लिए हमने हथियार ले रखा है। तो यहाँ से ईंट भाटे वगैरह जो है उठा देंगे पहले, और यहाँ करते हैं हम सफाई। तो पहले यहाँ तक जो है
हमने राजेंद्र जी को साथ में इसलिए लिए रखा है क्योंकि हमें पता नहीं कितना एरिया सफाई के लिए करना है और कितने एरिया में जो कोयला निकल कर बाहर पड़ेगा। तो राजेंद्र जी हमें बताएंगे कहाँ तक सफाई करनी होगी। यहाँ तक जी। तो ये देखो, ये भी हमने इसलिए रखा है कि इसमें जो है कोयला निकलेगा। अच्छा, पहले इसमें से जो ईंट, हाँ ये जो ईंट है, जो गेट बंद किया था, यहाँ पर जो मिट्टी लगी थी वो जो है बाहर निकलेगी। तो ऐसी ऐसी कई भट्टियाँ आप देख सकते हैं यहाँ लगी हुई है, लेकिन हमने सिर्फ एक भट्टी का यूज किया था। तो अभी इसको हम धीरे धीरे फोड़ने वाले हैं। और ये देखो आप दोस्तों, ये देखो ये ईंट कितनी काली है। ये ईंट तो चलो जब लगाई थी तब भी इतनी काली थी, लेकिन ये धीरे धीरे यहाँ जलने के कारण ही हो गई। सुमन जी ऐसे ऐसे मत खड़ी हो। तो अभी सबसे एक मिनट रुको। मुझे लगता है यहाँ से ऐसे पहले ऐसे देखो। तो मुझे ऐसे सपना आ गया, मुझे लगता है मैंने थोड़ा बहुत काम इसमें किया था पहले पिछले जन्म में। तब थोड़ी बहुत जानकारी है इसकी। ये ठेठ तक नीचे तक जो है इसको कर दिया जाएगा। फिर इसमें से एक अगर ईंट निकल जाती है तो उसके बाद हमारा काम आसान हो जाएगा। अब तो राजेंद्र जी इसके अंदर ईंट ना चली जाए, इसलिए आप हमें ईंट एक बार निकाल के दे दीजिए। ये लीजिए। तो जो हथियार जिसके बस की बात होती है वही चलाते हैं, धार हथियार। सुमन ये आंख में घुस जाएगा ना तो आंख दोबारा लानी पड़ेगी नई एक। और ये देखो ये क्या चीज़ है आपको पता है? ये पहले आरी में पाया जाता था और कई सालों के बाद आज मैंने देखा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, नीचे चला गया कोयला। अभी तक जो है सिर्फ कालापन दिखाई दे रहा। और बुधराम ये हाथ पर ना गिर जाए इसलिए जो है एक चीज़ और दिखा देता हूं दोस्तों मैं आपको। ये देखो, इस काले के अंदर भी एक वाइट चीज़ मिली हमें। ये क्या है? ये देखो, ये डिम्मक है शायद। और डिम्मक ने जो है यहाँ भी अपना कमाल दिखा दिया। तो अब फिलहाल ये बिल्कुल ठंडा है और सर्दी की वजह से तो कुछ ज़्यादा ही ठंडा है। तो हम आपको बता देते हैं। और यहाँ वो कहावत सच हो जाती है कि कोयले की दलाली में जो है हाथ काले हो जाते हैं। ये देखो हाथ काले हो गए। अभी तक तो कोयले के हाथ भी नहीं लगाया हमने। और ये देखो, डिम्मक अपना स्थान बना ही लेती है चाहे वो कहीं पे हो। और मैं आपको कोयला दिखा देता हूँ सबसे पहले। ये देखो ये डिम्मक निकाल दी। और कोयला जो कहते हैं, जो लकड़ी के ऊपर छोड़ा था ना, अलग से कवर होता है जिसको देसी भाषा में छोड़ा बोलते हैं हम। लकड़ी के ऊपर जब भी एक कवर होता है ऊपर वाला हिस्सा, जिसको छोड़ा बोलते हैं या डोखड़ बोलते हैं, पता नहीं जो भी आप अपनी भाषा में बोलते हैं, हम तो छोड़ा बोलते हैं। वो कवर भी जो है ख़त्म नहीं हुआ, उसका भी कोयला बन गया है। कोयला बन गया। तो आप ये मत सोचना कि छोटी अगर कोई चीज़ है उसकी राख बन जाएगी। तो ये एक अलग ही टेक्नोलॉजी थी ये सब चीज़ जो है। ये देखो, और कितना सख्त है, बिल्कुल सख्त है, एकदम टाइट हार्ड। तो सुमन जी इससे दांत भी साफ कर दिखा सकती है अपने, क्योंकि पहले पुराने ज़माने में जो है कोयले से करते थे दांत साफ। दिखा करके हैं, कोयले से जो चमक आती है चमका ले फिर। तो ये देखो दोस्तों, अभी इस साइड तो आप एक बार अंदर का नज़ारा देखो। ये देखो, ये हमने लास्ट तक और ऊपर तक लगाया था सिस्टम लकड़ियों का, और जो लकड़ी है वो नीचे चली गई है। मुझे लगता है 1 रुपये में से 50 पैसे हिस्सा इसका गायब हो गया। और इस लकड़ी का अगर वेट देखा जाए तो मुझे लगता है 1 रुपये में से 75 रुपये गायब हो गया। तो 25% या 50% जो कोयला हमें वज़न के हिसाब से प्राप्त होता है, क्योंकि जो है कोयला जब बनता है लकड़ी का तो वो हिस्सा कम हो जाता है, उसका वेट कम हो जाता है। पहले ये लकड़ी जब मैं उठा के लाया था तो मुझे बहुत जोर आ रहा था,
लेकिन अब जो है बिल्कुल भी हल्का हिस्सा हो गया है। तो ये जो कोयला जब बनता है तो वो हल्का हो जाता है। आम लकड़ी के मुकाबले कोयला जो है उसका वेट कम हो जाता है, और ये जो है ये भारी होती है लकड़ी पहले से, तो 75% जो है वज़न भी कम हो जाता है कोयले में। अगर रेट बढ़ता है तो वेट कम हो जाता है। पिछली बार तो अंदर जाया जा सकता था, लेकिन अब जो है अंदर बिल्कुल नहीं जाया जा रहा। और मैं आपको एक बार कैमरामैन को बोलता हूँ, भाई साहब एक बार टॉर्च जो है ऑन करके अंदर ले जाएं, ताकि जो है रोशनी में भी पता चले क्या सिस्टम है और कैसा है। जो यहाँ रखी हुई थी वो जैसी थी वैसी पड़ी है। ये देखो, तोड़ना। ये देखो कोयले का कलर देखो आप, और ये छोटा है अलग से ऊपर वाला हिस्सा, ये भी कोयला बन गया है। तो आप ये मत समझना, ये देखो लकड़ी का कुछ नहीं जाता, जलती नहीं, राख नहीं बनती, बस ये चीज़ गजब की है। तो अभी फ़िलहाल आपने देख लिया, अब इसको बाहर निकालेंगे। जिस भी चीज़ में जहाँ भी जाएगा, जैसे भी जो यूज में आता रहेगा। हमारा सिर्फ दायित्व था आपको दिखाना कोयला कैसे बनता है, कोयले से जो है क्या प्रोसेसर होता है कोयला बनाने का, और कैसा जो आकार दिया जाता है वो हमने आप सबको दिखा दिया। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे आप हमारी टीम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।